नमस्कार, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुबीना खान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस को और बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने राजधानी के जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देकर आदिवासी जनजाति से मंच पर संबोधित स्थापित किया। आपको बता दें कि जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में आदिवासी पहुंचे थे। इसके साथ ही देश और प्रदेश के तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री और सीएम भी उपस्थित रहे। बता दें कि पीएम मोदी का काफिला दिल्ली से रवाना होकर करीब 12:30 बजे भोपाल पहुंचा, जिसमें पीएम के साथ मंत्री और सुरक्षा दल भी मौजूद रहा। पीएम करीब 1 बजे जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने अपने विमान से पहुंचे, जहां उनका स्वागत हार, फूल मालाओं से विधायक और मंत्री द्वारा किया गया। इसके बाद उन्होंने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में लोगों का हुजूम उमड़ा था, जिसमें कोविड-19 की धज्जियां भी उड़ाई गई। ना किसी के पास मास्क था और ना ही 2 गज की दूरी। बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार कोविड-19 को लेकर लोगों को सचेत करती रहती है, तो इस कार्यक्रम में खुलेआम कोविड-19 प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा गया? इस कार्यक्रम में शामिल होने आए दूर दूर से आदिवासी जनजाति के लोगों में कुछ लोग मोदी के कार्यों से खुश तो कुछ दुखी दिखाई दिए। पीएम मोदी के आने पर राजधानी पुलिस भी चौकस रही और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लोगों की लगातार चेकिंग की जा रही थी, जिसके बाद ही उन लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए ज़्यादातर लोगों में पीएम मोदी के कामों से नाखुशी दिखी। किसी ने अपने क्षेत्र में जल की समस्या को बताया, तो किसी ने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी का दर्द बयां किया। जब एक युवक से समस्या की जानकारी ली गई तो उन्होंने पीएम मोदी की कड़ी आलोचना की और देश में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया और किसानों और जनजाति के लिए बेहतर योजनाओं और काम करने के लिए न्यूज़ 100 चैनल के माध्यम से अपील की। बता दें कि देश प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में लोगों की इतनी भीड़ प्रशासन पर सीधे सवाल खड़े करती है कि भाजपा सरकार कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं है और लगातार लापरवाही बरत रही है, जबकि देश में तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। वहीं जब महिलाओं से पीएम मोदी के कार्यक्रम और वादों को लेकर सवाल किया गया तो उनका दर्द झलक पड़ा। उन्होंने न्यूज़ 100 चैनल के माध्यम से बढ़ती महंगाई और जल आपूर्ति के लिए मोदी सरकार का घेराव किया। कुछ नहीं, किसी का आस नहीं रखता, किसी का नेता का मेहनत मजदूरी करते हैं, हम खुद स्वयं उस तरीके मतलब हमारे पे चलने वाले लोग हैं, जहाँ करने वाला है इसलिए बोले करे काम नहीं करे। बस बिल्कुल हमारा सबसे ज़्यादा आदिवासी कोरकों में सबसे ज़्यादा ये ऐसा आस लेके नहीं जाते। का नाम फोटो जीवी या इवेंट जीवी हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जहाँ पर आते हैं वहाँ के लोगों से अर्ध सत्य और झूठ बोलकर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री बाहर भी जाते हैं तब भी कोविड गाइडलाइन का फॉलो नहीं करते हैं, सबको ज़बरदस्ती गले लगाने लगते हैं देश के बाहर। लोगों को इससे आपत्ति है, वही काम उन्होंने यहाँ पर भी आके किया। इस पर मैं क्या कहूँ, इस पर मैं क्या। लेकिन जो लाखों की तादाद में लोग आए हैं उसके बाद कोविड का कोई पालन नहीं किया गया। अब ये तो प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, इसमें मैं क्या टिप्पणी करूँ। एक तरफ तो कोरोना के दूसरे डोज के अंदर आपने ये अनिवार्यता शर्त रख दी है कि दूसरा डोज नहीं तो राशन नहीं, दूसरा डोज नहीं तो दवाई नहीं, दूसरा डोज नहीं तो शादी नहीं, दूसरा डोज नहीं तो प्रवेश नहीं। आप देखिए कल इतना बड़ा जनजाति सम्मेलन हुआ, क्या उसमें ये नियम लागू हुआ था कि जिसको दूसरा डोज नहीं वो जनजाति सम्मेलन में नहीं आ सकता? आज लाखों आदिवासियों की सुरक्षा का सवाल था, तो आपके आयोजनों में तो कोई नियमों का पालन नहीं, गाइडलाइन का मजाक उड़ता है, और बाकी आप कहते हैं राशन नहीं, दवाई नहीं, एफआईआर की बात कर रहे हैं। तो जिसने दूसरा डोज नहीं लगा एफआईआर नहीं। कल जितनी भीड़ आई बसों में भर भर के आप लाए, किसी के पास मास्क दिखा आपको, सैनिटाइजर दिखा, 13 करोड़ रुपए तो आपने उसके मास्क को सैनिटाइजर के नाम पे खर्च किए। तो ये पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कोई कोरोना के नियमों का पालन नहीं हुआ, कोई दूसरे डोज को किसी ने नहीं देखा। आम जनता के लिए नियम और खुद के लिए नियमों का मजाक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ढोंग और पाखंड में नंबर 1 है। रोज़ भाषण देते हैं मास्क लगाइए, रोज़ भाषण देते हैं कि जनता जो है इसका ख्याल रखे, और खुद जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सारंग, वो खुद ही बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, इसलिए तो उन्हें मंच पे नहीं बिठाया। तो ये हाल जब है प्रदेश की कि जो चिकित्सा मंत्री है, जो दूसरों के हेल्थ का जिसे ख्याल रखना है, वो खुद ही जब जो है अपना ख्याल नहीं रख रहा है, तो वो क्या प्रदेश का ख्याल रखेगा? और प्रज्ञा भारती भी मंच पे बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी मुझ पर मुँह पे कोई मास्क नहीं था। वो तो ठीक है, वो तो गौमूत्र से अपना कोरोना ठीक कर लेती हैं, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? लेकिन इनसे इंक्वायरी वगैरह कुछ होना चाहिए कि किस पे आरोप होना चाहिए? इन सब पर 188 के मुकदमे लगने चाहिए। गौरव दिवस में दावा किया जा रहा है कि लगभग 2 लाख लोग
ऑफिशियल्स देश के प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हुए, लेकिन ये कोरोना की महामारी से अभी चीन से उबर नहीं पाएगा। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने या जिला प्रशासन ने कोरोना से बचने के प्रबंधन के बारे में बिल्कुल कोई भी उपाय नहीं किया था। न सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, न मास्क की व्यवस्था थी। एक तरह से उन्होंने बिल्कुल छुट्टा छोड़ दिया था कि आपकी ज़िंदगी आपके भरोसे है, जबकि मेरा अपना मानना है कि इस मामले में सख्त हिदायत देते हुए इसका ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? भाजपा की सरकार यही काम करने के लिए तो आई है। कथनी और करनी का बड़ा अंतर है। वो कथनी और करनी का अंतर कभी खत्म ही नहीं होता है। कहते कुछ है, करते कुछ है। लोगों की भीड़ बुला रही थी। उन्होंने बंगाल चुनाव में मोदी जी की सभाओं में खुश हो रहे थे जब तो सेकेंड वेव चल रही थी। तो ये कल की बात अगर की जाए तो कोई नई बात नहीं है भाजपा में। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाने वाली सरकार अगर किसी दुनिया के देश में है तो भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी और देश के अंदर भी। क्योंकि कोरोना को कोई सीरियसली कभी लेते नहीं है। लाखों लोग खत्म हो गए, लाखों लोगों के घर उजड़ गए सिर्फ इनके इन सभाओं की वजह से। देख रहे हैं न्यूज़ 100 और मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। आज भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिस पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है और कैसा किस उद्देश्य से आ रहे हैं, हम सबसे पहले सवाल करते हैं कि आप किस लिए आए हैं? भगवान बिरसा मुंडा की जो आज जन्म दिवस है, जिसके शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के और प्रदेश के माननीय मुख्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनजाति गौरव दिवस रखा है, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक जनजाति इलाकों से प्रत्येक जनजाति बंधुगण यहाँ एकत्रित हो रहे हैं लाखों की संख्या में। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है, गौरव का पल है। ये बहुत ये जो विरासत है, हमारी वेशभूषाएँ हैं, संस्कृति हैं, उसकी आज पूरा प्रदर्शन होगा और बताया जाएगा कि वास्तविक हमारे समाज जो सदियों से जो एक छुपा हुआ था, जिसको छुपाया जा रहा था और उनका इतिहास नहीं बताया जा रहा, जो आज कई सालों के बाद वाली आज वर्तमान सरकार ने जो बताया है, उसके लिए हमें गर्व है और गर्व महसूस हो रहा है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा के आज पथ मार्गों से चलकर हम आगे उसके सपनों को साकार और भी करेंगे और जनजाति समाज में स्वाभिमान जो है वो पुनः जागृत होने का अवसर है। जी, और देखा आपने किस तरीके से इन्होंने सवाल दिया। और सबसे पहले पूछते हैं कि इस जनजातीय गौरव दिवस को लेकर में क्या उत्साह है, तो बताइए। देखो, जनजाति दिवस के लिए हम बहुत उत्साहित है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम जो आयोजित किया, जो हमारे क्रांतिक वीर बिरसा मुंडा जिनकी जयंती आज राष्ट्रीय स्तर पर मनाई, जिसके उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस आज भोपाल में आयोजित जम्बूरी मैदान में किया जा रहा है। हम झाबुआ से आए हुए हैं जी। और खासकर आप देख रहे हैं कि इनकी जैकेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये जैकेट के बारे में क्या कहेंगे? जी भाई साहब, ये क्या हमारे और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये हमारी वेशभूषा है। जनजाति क्षेत्रों में अधिकतम क्या है, ये पहनते हैं हम लोग। अच्छा जी। कोई भी हमारे जो फंक्शन होते हैं उनमें पहन के जाते हैं जी। और पीएम मोदी आदिवासियों के लिए क्या कुछ सौगात लेकर आई है? क्या कुछ इस संबोधन में क्या कुछ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो बिरसा मुंडा जयंती है उस उपलक्ष्य में लोग कई घोषणाएँ करेंगे जनजाति समाज के लिए, ऐसी हमको उम्मीदें हैं। और जो एक काफ़ी पुरानी हमारी मांगे थी कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए, तो वो हमारी मांग आज पूरी हो गई है। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, और देख सकते हैं कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इस समय कोविड-19 का किस तरीके से पालन किया जा रहा है? आपने मास्क वगैरह नहीं लगाया तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी कोविड-19 का तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ विशेष लग नहीं रहा है और अपने यहाँ पे ऐसे कोई खुद पीएम मोदी कहते हैं कि 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी है। हाँ, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे कार्यक्रम स्थल पर। यहाँ पर किस कार्यक्रम में आए हैं? इसके लिए आए थे कि हमारे घर पे पानी नहीं है, लाइट का सुविधा नहीं है, और वो अभी बोलने के लिए इधर आए हैं। अच्छा, क्योंकि मोदी सरकार काफ़ी दावे कर रही है, तो आप लगता है मोदी से नापी से और इस न्यूज़ चैनल न्यूज़ 100 के माध्यम से आप जनता तक क्या संदेश पहुँचाना चाहती हैं? और पानी का और लाइट का, और सुनीता हमारी जान बचाई। अच्छा जी, तो बताइए और आपको क्या परेशानी है? पानी की और लाइट की परेशानी है, और कुछ खाना पीना नहीं है वहाँ पर, धर्मपुरा में नहीं है।
और आप बताइए कि मोदी जी महिलाओं के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ वादे किए जा रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूँगी। पहले मेरा परिचय दे देती हूँ। मैं श्रीमती सुनीता बंजारा, घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति संगठन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, मैं बहुत खुशी है मुझे कि आज गौरव की बात है, माननीय बिरसा मुंडा जी की जयंती पे आज पूरे मध्य प्रदेश से सब लोग एकत्रित हुए, बहन भाई सब। तो इसमें माननीय मोदी जी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहनों के लिए बहुत कुछ किया। जो धुनकती आँच में बहनें रोटियां बनाती थी, उनके शरीर में धुआं जाता था, आंखें अंधी हो जाती थी उनकी, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पूरे मध्य प्रदेश की बहनों की तरफ से। लेकिन एक स्टडी के अनुसार मध्य प्रदेश महिलाओं के रेप उत्पीड़न में तीसरे नंबर स्थान पर है। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन जो और लोग हैं जैसे कांग्रेस वाले हैं, वो इन बातों को कुरीत के वो खुद करवाते हैं और शासन पे प्रशासन पे आरोप लगा देते हैं। क्योंकि विपक्ष भी लगातार हमलावर रहता है, बोलते हैं कि इनके लगातार मामले छिपाए गए हैं, इनको मुआवजा भी दिए गए हैं। और भोपाल में जो उम्मीदें उत्पन्न हुआ था, आगजनी की इसमें बच्चों काफ़ी बच्चे मारे गए हैं और उनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। और सरकार ये दावे क्यों कर रही है? सरकार अपना काम बिल्कुल जिम्मेदारी से कर रही है। बाकी जो अफवाहें तो बहुत सारी उड़ाते हैं कि मैं आज मेरे मुंह से कह दूं कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, जबकि सरकार हर तरह से जनता के साथ खड़ी है और आगे भी जनता की मदद करेगी। जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा भी मिलेगा और इसकी पूरी प्रोसेस जारी है। कैमरामैन शोएब के साथ संवाददाता यश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।